सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आइए, मैंने आपकी मैथ में कल की क्लास में मैंने बात क्या की थी बच्चों। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको याद भी होगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था भाज्य और अभाज्य संख्या, ठीक है। उनके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया था बच्चों। तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम मेरा जो है बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। इसमें कुछ मैं छोड़ूंगी नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप क्लास बाय क्लास देखिएगा। प्ले लिस्ट में मेरी सारी क्लासें पढ़ेंगे। अभी तक की हमारी 6 क्लास हो चुकी है बच्चों। सिलेबस भी यार ऐड कर लो तो 7 हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरी क्लास को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब सभी को पता भी है कि यूपी टेट पास करना बहुत ही अनिवार्य है बच्चों। जिन बच्चों ने सीटेट पास कर रखा है वो लोग ये ना सोचे कि मुझे यूपी टेट करने की क्या जरूरत है, मैं क्या करूंगा पास करके, क्या करूंगी पास करके। अरे अगर सरकार की खोपड़ी खिसक जाए कोई पता नहीं है। उसने बोल दिया कि सीटेट वाले सुपर टेट में नहीं बैठ सकते। जो सरकार ने बोल दिया वही होगा ना। फिर आप लोग कहोगे लो ये क्या कर दिया, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। सरकार है, सरकार है, ठीक है, उसका मूड है भाई। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं हमारे सीटेट की जगह यूपी टेट नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं सही दिशा आपको बता रही हूँ। जिन बच्चों का सीटेट क्लियर है कृपया करके वो यूपी टेट भी क्लियर कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं क्या प्लेस वैल्यू, क्या प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की बात करते हैं बच्चा, और फेस वैल्यू की बात करते हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है बच्चों। कोई भी संख्या लिखी होती है जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है उसको लिख करके जितने भी हमारे दाएं हाथ की तरफ जितने भी अंक होते हैं उतने ही जीरो लिख देते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चा। आइए देखते हैं हमारा फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। आइए डेफिनेशन के साथ समझते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी फेस वैल्यू स्थानीय मान की डेफिनेशन क्या है। आप लोग नोट भी कर लीजिए अपने कॉपी में। क्या है बच्चों, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, यानी कोई संख्या है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस स्थान पर है, यानी इकाई, दशमलव, सैकड़ा आदि पर निर्भर, ठीक है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस बात पर निर्भर करता है कि वह किस स्थान पर है, यानी इकाई पर है, दहाई पर है कि सैकड़ा पर। तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, इसमें पूछ दिया गया 7 का स्थानीय मान, 7 का प्लेस वैल्यू। तो क्या होगा बच्चों, 7 का ये 7 लिखा, 7 लिख लिया ना। इसके बाद मैंने आपको अभी बताया था दाएं हाथ की तरफ, इसके बाद जो संख्या पूछी जाए उसके बाद पीछे जितने भी अंक हो उतने हम जीरो लगा देंगे। तो ये मैंने 7 लिख लिया। 7 के बाद कितने हैं अंक, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 7 का स्थानीय मान 7, ठीक है। जैसे कोई दूसरा पूछ लिया गया बच्चों 6 3 4 2 1, पूछ लिया गया इसमें 2 का, कितने का, 2 का, तो का स्थानीय मान बताओ। मैंने बताया जितने का पूछा जाए उसको पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद उसके पीछे जितने अंक होंगे उतने जीरो लिख देंगे। तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। देखिएगा 2 का पूछा गया, 2 लिख दिया, वो 1 है तो एक संख्या है तो 1, 20 आ गया, ठीक है, प्लेस वैल्यू 20। तो कोई भी कठिनाई नहीं है इसमें से। कुछ बच्चों को, बहुत हमारे अच्छे बच्चे हैं जो होशियार बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो हमारे अभी पढ़ रही है वो उनकी भी कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान उनके लिए भी मैं हूँ, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू तो आपने पढ़ ली, अब क्लास पढ़ेंगे फेस वैल्यू, जातीय मान क्या है। आइए देखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है। तो डेफिनेशन समझते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही है, स्वयं होता है, चाहे वह किसी स्थान पर हो, यह कभी नहीं बदलता, यह कभी नहीं बदलता। आप लोग ये डेफिनेशन छोड़ो, पहले मेरी बात को सुनो, मेरी बात को पकड़ो। क्या है इसमें, देखिए बच्चा, जातीय मान फेस वैल्यू।
आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जाति मान, ये बताइएगा आपकी कोई जात है, आपकी कोई कास्ट है, वही तो रहेगी ना, बदल थोड़ी जाएगी। अगर पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, जैसे आपका नाम है तेजस, उसमें लिखा है तेजस राजपूत, कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चा, तो क्या फिर 1 साल बाद या 10 साल बाद कोई आपसे पूछेगा कि तेजस कौन है, राजपूत है, निकलेगी पहली जाति क्या है, तो जात नहीं बदलेगी, जात वही रहेगी, चाहे आज 1 महीने की ले लो, चाहे 10 साल की ले लो, चाहे पूरी जिंदगी की ले लो बच्चों, जात हमारी वही रहेगी। आप बस ऐसे ही याद रखना, डेफिनेशन को गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल याद मत करो, जात वही रहेगी। अब इसको इंग्लिश में भी देख लो, फेस वैल्यू, फेस तो वही रहता है ना, हमारा फेस वही रहेगा, आपका वही रहेगा, हम लोग हर किसी को फेस से पहचानते हैं। ऐसा तो है नहीं जो पंकज का फेस है वो मोहिनी का हो गया, मोहिनी का है वो पंकज का, बदलेगा नहीं, बदलेगा बच्चा। इसलिए सीधी सी बात यही समझो कि जाति मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 4, 8, 7, 6 में 8 का फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू नहीं बदलती, नहीं बदलती, नो चेंज, ठीक है। तो 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, 8 ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ना जीरो लगाएंगे ना हीरो लगाएंगे, इसमें कुछ काम नहीं है, बस वही रहेगा, जितने का पूछा जाए उतना ही रहेगा। अगर आप यूपी टेट का पूछा जाए, कोई संख्या दी हो कि 5 का जाति मान बताइए, आपको ऑप्शन भी नहीं देखने, बस दिमाग में आना चाहिए 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो ठीक है। तो हमारी फेस वैल्यू है वो कभी नहीं बदलती है, लेकिन प्लेस वैल्यू बदलती रहती है, किसके, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार, ठीक है। तो आपको ये जाति मान फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, 9873 में 7 का बताइएगा फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 7 आंसर, ठीक है। आपको ना सॉल्व करना है ना कुछ सोचना है, बस एक ही बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि हमारी जात कभी नहीं बदलती और फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, ना फेस बदलता, तो जितने का पूछा जाए उतने ही लिखना है बच्चों, ठीक है। आपने नोट भी कर लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब काम में देरी क्यों, मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों। जिसने हमारी क्लास को सब्सक्राइब ना किया हो तो सोचने की कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो, सिलेबस मैं आपका पूरा करूंगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसकी, सहबाज यानी टोइन नंबर के बारे में बात करेंगे थोड़ा, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, वो जो हमने बोला आपको सहबाज संख्या पढ़ने से पहले हम आपको स्थानीय मान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आइए देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आता है। ये क्या है, संख्या 10, 46, 7 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान होगा, इसमें से सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी संख्या अधिकतम स्थानीय मान होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये लिखा है बच्चों 10467, इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 बिंदु, ठीक है, 4 जीरो, जीरो का जीरो रहेगा, 4 का 1 2, 6 का 1 और 7 का 7। तो इसमें से अधिकतम पूछा गया, किसका अधिकतम, अधिकतम कितना है, 1 का आया हमारा 10,000। तो ऑप्शन देखिएगा, एक ये है, ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा क्या है, संख्या 543241 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। 4 के स्थानीय मानों का योग पूछा गया, इसमें देखिए 4 ये है और ये है, तो इसका स्थानीय मान कितना है बच्चों, 4 लिख लिया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, फिर 4 लिख लिया, इसके बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, इनको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ दो, 4 है, ये कितना 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये 4 है और 2 जीरो, योगफल निकालना है तो निकाल दो, 0 0 4 0 0 4, ये हमारा आ गया इसका आंसर, 4 0 0 4 0 0, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 57341 में 7 का स्थानीय मान तथा 75431 में 4 का स्थानीय मान में क्या अंतर है, यानी कि दोनों संख्याओं का पहले स्थानीय मान निकालेंगे फिर अंतर कर देंगे, घटा देंगे। देखते हैं इसमें कितने का पूछा गया, 7 का, 57341 में 7 का पूछा गया ना, कितना आएगा, 7 के बाद कितने हैं, 3 संख्या तो 3 लिखो, ठीक है। और इसमें कितने का पूछा गया, 75431 में बच्चा 4 का, तो देखते हैं 400 आ गया, ठीक है।
अब क्या पूछा गया, इनके स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर देखते हैं, इसमें से इतना घटा देंगे, तो आइए घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल है। 0 0, इसने यहाँ से उधार लिया, यहाँ हो गया कितना 10 में था 4 गए, 6 बचा यहाँ 6, ये हमारा राइट द आंसर 66। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यूपी टेट में विगत वर्षों में पूछी गए क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे सहभाज्य, ठीक है, के बारे में, और सम विषम संख्याओं के बारे में, और जो कुछ रह गया बात करेंगे। ठीक है, और आपके लिए भाज्य अभाज्य क्वेश्चन लेके आएंगे उससे संबंधित। ठीक है, जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। तो आप मेरे एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।